अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है वकास अहमद और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल मीडिया। नाजरीन, फ़िरोज़पुर रोड पे अगर हमने सफ़र करना है मोटरसाइकिल पे, तो क्या मुझे मोटरसाइकिल ग्रीन लेन पे चलानी है या फिर जो असल फ़िरोज़पुर रोड है वहाँ पे चलानी है? इन दोनों रोड्स पर बाइक चलाने का एक्सपीरियंस कैसा है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? तो आइए हम अब आपको दोनों ट्रैक पे मोटरसाइकिल चला के दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि अगर आप फ़िरोज़पुर रोड पे मोटरसाइकिल पर सफ़र करना चाहते हैं तो आपको कौन सा ट्रैक लेना चाहिए। लें जी, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रीन लेन से और देखते हैं कि ग्रीन लेन का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहता है। ये है जी हमारा ग्रीन लेन का एक्सपीरियंस। और ये ग्रीन लेन का एक्सपीरियंस जो है वो हम आपको बताना शुरू करते हैं। ग्रीन लेन इस सेंस में मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है। देखें, अब जैसे एक साइड पे फुटपाथ है, ग्रीन बेल्ट का डिवाइडर बना हुआ है, और एक साइड पे जो है वो ग्रीन लेन को जो मेन फ़िरोज़पुर रोड है उससे अलहदा करने का जो उन्होंने डिवाइडर रखे हुए हैं वो है। तो अब अगर मैं जैसे मैं यहाँ पे बाइक चला रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे कोई गाड़ी आके टी पापा नहीं करेगी। मैं बिल्कुल रिलैक्स होके जो है ये यहाँ पे बाइक ड्राइव कर रहा हूँ। लेकिन ग्रीन लेन का एक फ़ायदा तो है कि आपको बाइक ही होती है पीछे, यानी कि ये ख़तरा नहीं है कि पीछे से कोई गाड़ी आ जाएगी। जैसे ये बाइक वाला ख़राब हो गया है तो उन्हें कोई टी पा करने वाला नहीं है। लेकिन ग्रीन लेन का जो सबसे ख़तरनाक हिस्सा है वो ये है कि जहाँ से क्रॉस ट्रैफिक होती है, तो अब जैसे आगे गाड़ी गुजर रही थी तो मुझे भी अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ी, और स्पीड स्लो करने के साथ साथ मुझे देखना भी पड़ा कि क्या फ़िरोज़पुर रोड से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही, उधर से भी मुझे देखना पड़ा, फिर इधर से भी देखना पड़ा। तो सेम ऐसे ही है, जब थोड़ा सा पिछले वाला जो हिस्सा था उसमें बिल्कुल दोनों साइड पे डिवाइडर थे, लेकिन जैसे जैसे कोई कमर्शियल बिल्डिंग या कोई रास्ते आते हैं तो फिर हमें रुकना पड़ता है। अब जैसे फिर से आगे गाड़ी आ गई थी तो हमें फिर रुकना पड़ गया है। और यहाँ से हम फ़िरोज़पुर रोड पे भी जा सकते थे, सर्विस रोड पे भी जा सकते हैं, और अपना सफ़र जो है वो सीधा भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये कलमा चौक से जब मैं सफ़र शुरू किया था अभी तक उसका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हमें लग रहा है कि एक डेजिग्नेटेड लेन है आपके लिए। अब देखिए, जब से हमने कलमा चौक से शुरू हुए थे हार्डली 2-3 बार किसी ने हॉर्न किया है, और वो भी हॉर्न इसलिए किया है क्योंकि हम थोड़ी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि लोगों हमारी स्पीड स्लो है। ओह जी, वो कर रहे हैं, करेंगे लोग, भाई कह रहे हैं कि लेन फॉलो नहीं कर रहे, और देखें आप भी तो कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे लोग सारे आएंगे। तो ये बेस्ट ट्रैक है दोनों का, जहाँ पर आपके लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी जो है वो डिवाइडर बने हुए हैं। लेकिन ग्रीन लेन का सबसे ख़तरनाक ट्रैक ये है जहाँ से ट्रैफिक भी क्रॉस होना होता है। अब जैसे हम मुस्लिम टाउन फ्लाईओवर के पास पहुँच चुके हैं, तो अब ये देखें पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही थी मेरे राइट साइड से, उन्होंने लेफ़्ट जाना है, और अब मुझे जो कि आगे से यू टर्न लेना है। सॉरी, मैं ख़ुद जो है वो ग्रीन लेन से निकल आया हूँ, तो मैं वापस ग्रीन लेन पे जाता हूँ। ये हम आगे वापस ग्रीन लेन पे, तो बड़ा बेहतरीन सफ़र लग रहा है। और कुछ बाइक रुके भी हैं, लेकिन उन्हें फिर भी कोई आगे डिस्टर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि ग्रीन लेन पे अगर 1-2 बाइक रुक भी जाएंगे तो फिर भी दूसरा जो है वो वहाँ से आसानी से गुज़र सकता है। तो ये भाई हमारे पीछे थे, तो मैंने बाइक इस तरफ की तो वो थोड़ा रुके हैं, लेकिन फिर भी वो आसानी के साथ आगे निकल गए हैं। तो ये जगह जगह से जो रास्ते दिए गए हैं लेफ़्ट राइट जाने के लिए, वो थोड़े से ख़तरनाक होते हैं। और अब हम जो है आ गए हैं, ये देखा, अब हमने यू टर्न लेना है, तो पीछे से जो ट्रैफिक आती है उसको बड़े ध्यान के साथ, समझना के साथ हमें देखना पड़ना है ताकि किसी किस्म का हादसा पेश ना आए। तो ये जो सफ़र था हमारा, ये था भाइयों ग्रीन लेन का। और ये मैं मुस्लिम रोड फ्लाईओवर के नीचे खड़ा हुआ हूँ। मैंने ये सफ़र ग्रीन लेन वाला तकरीबन कलमा चौक फ्लाईओवर से स्टार्ट किया था। अब अगर मैंने यू टर्न लेना है तो मैं तो ऐसे निकल जाऊंगा, लेकिन अब मेरी कोशिश है कि मैं जो बाइकर लेन है बनी हुई उस पर जाऊं। तो उसके लिए मुझे काफ़ी जो है वो थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। मुझे बेसिकली वेट करना चाहिए कि पीछे से सिग्नल बंद हो
तो फिर जो है मैं उस तरफ जाऊँ, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। ये भाई जो है इन्होंने रास्ता दिया है, हम भी गुजर जाए भाईजान। ये साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने रास्ता दिया है, वरना टीटी पाँच करने वाले ज़्यादा लोग हैं। और ये हम आ गए हैं लेफ़्ट साइड पे। तो ये एक्सपीरियंस था हमारा ग्रीन लेन का। तो अब हम यहाँ से वापस कलमा चौक जो है वो मेन फिरोज़पुर रोड पर बाइक चला के जाएंगे और फिर देखेंगे कि वहाँ पे किस तरह की हर्डल जो है वो फेस करना पड़ती हैं। ये हमारे साथ साथ लेफ़्ट साइड पे ग्रीन लेन है, इसका हमने एक्सपीरियंस कर लिया है। और अब हम जो है वो मेन फिरोज़पुर रोड पे हैं। तो अभी क्योंकि ये ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, लोग बहुत सारे यू टर्न लेके कुछ इधर आना चाह रहे हैं, कुछ जो है वो सीधा ही जाएंगे। और आगे क्योंकि वार्डन्स खड़े हुए हैं तो वहाँ से इन बाइक वालों को जो बाइकर ट्रैक है उस पे लेके आएंगे। तो ये एक्सपीरियंस है मेन फिरोज़पुर रोड का। तो अभी मैं बिल्कुल लास्ट वाली लेन पे था, तो अब मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि लाइन चेंज करके थोड़ी सी ऊपर वाली लेन में रखता हूँ बाइक को। तो अब देखें आपको, अब मुझे सिर्फ बार बार यही खतरा है कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है। अब मैं गाड़ियों में घिर चुका हूँ, टीटी पापा। अब मुझे ज़्यादा मोहतात होकर बाइक चलानी पड़ेगी, क्योंकि मैं जिस लेन पे बाइक चला रहा हूँ और उसके लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी गाड़ियाँ हैं। और यहाँ से अगर मैं बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट भी रखता हूँ तो जिस गाड़ी ने इस तरफ टर्न करना है उससे मुझे भी क्रॉस करना है, फिर उसके बाइकर लेन को भी क्रॉस करना है। तो ये हम मुख्तलिफ़ के पास से गुज़र रहे हैं। तो जब हम मेन फिरोज़पुर रोड पे होते हैं तो हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें ज़िग-ज़ैग करने का बाइक को कुछ चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं। जैसे अब मेरे सामने एक गाड़ी थी तो मैंने सोचा कि यार इसको रोकने से बेहतर है कि कोई लेफ़्ट राइट करके गाड़ी निकाल लें। अब देखें, जैसे यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ी सी हर्डल आई है तो ट्रैफिक सारी स्लो हो गई है, तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई हैं, तो मुझे स्पीड कम करनी पड़ी। वो बाइक वाला जो मेरे साथ था पीछे, वो मुझसे आगे निकल गया क्योंकि उसका ट्रैक जो है वो बिल्कुल क्लियर था। तो कुछ ज़िग-ज़ैग करते हैं मेन फिरोज़पुर रोड पे, फिर देखते हैं कि वो जो रेस्क्यू वाले बाइकर जा रहे हैं क्या हम उनको पकड़ सकते हैं, क्या स्पीड इतनी ज़्यादा मैं रख सकता हूँ। ये थोड़ा मुश्किल रिस्की हो जाता है क्योंकि गाड़ियाँ की स्पीड हमसे ज़्यादा होती है बाइक से, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की होता है। हालांकि वो जो रेस्क्यू वाले हैं वो बड़े कंफर्टेबल जा रहे हैं, उन्हें कोई लेफ़्ट राइट इतना नहीं देखना पड़ेगा कि पीछे से गाड़ी आ जाएगी, और वो ज़्यादा महफूज है मेरे ख़्याल में। अब मुझे जो है वो बार बार ये देखना पड़ता है कि मेरे लेफ़्ट साइड पे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, राइट साइड पे गाड़ी ने लेफ़्ट तो नहीं लेना, तो मुझे सिग्नल्स इंडिकेटर उनको फॉलो करना पड़ रहा है। फिर गाड़ियों का धुआं मुझ तक ज़्यादा आता है, और इसके अलावा हॉर्न की आवाज़ जो है वो गाड़ियों की बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब करती है। तो ये दो एक्सपीरियंस था। यहाँ से हम फिरोज़पुर रोड के ऊपर जा सकते थे, तो वहाँ से मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं बिल्कुल फास्ट लेन पे भी, फिर मिडल में भी, फिर लोअर से, तीनों पे बाइक चला सकता था। रिस्क चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि अब ये अपना सफ़र अख्ताम-पज़ीर करना है, तो अब मैं आ गया बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे वापस ग्रीन लेन पे। तो अब ये देखें कि मैं कंफर्टेबल हूँ। मुझे पता है कि वो गाड़ी ने ज़्यादा चांसेस तो यही है कि उसने नीचे नहीं आना, तो मेरा कैमरामैन अगर मेरी आंखों से आगे थोड़ा सा कर ले तो फिर वही इशू आ गया कि अब जब उस गाड़ी ने इस नेक्स्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड वाली बिल्डिंग पे आना है, तो अब मुझे ख़्वाह मैं बाइकर लेन पे हूँ या फिरोज़पुर रोड पे हूँ, तो मुझे अपनी जो स्पीड है उसको रोकना है। तो ये हम वापस पहुँच गए हैं कलमा चौक, और ये जो हमारा एक्सपीरियंस था ये हो गया ख़त्म। अब हम आपको बताते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अब हम पहुंच गए हैं कलमा चौक, और ये दोनों जो एक्सपीरियंस थे हमारे बाइक चलाने के ग्रीन लेन पे भी और मेन फिरोज़पुर रोड पे भी, तो यकीन जानिए कि मेरा अपना एक्सपीरियंस ग्रीन लेन पे बाइक चलाना वो ज़्यादा बेहतर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि रिस्क फैक्टर गाड़ी हिट होने का या किसी हादसे का वो ग्रीन लेन पे कम मुझे नज़र आए हैं एज़ कम्पेयर टू मेन फिरोज़पुर रोड पे। स्पीड को भी हम यहाँ पर ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं।